हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत एक दूसरी दुनिया की डायमेंशन से होता है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेज एक बड़े से क्रिएचर से भाग रहे थे, क्योंकि अमेरिका चार्वेज के पास एक सुपर नेचुरल पावर थी जिससे वो अलग अलग यूनिवर्स की पोर्टल को खोल सकती थी, और वो क्रिएचर उसे मारकर उससे वो पावर छीनना चाहता था। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जादू से उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर बहुत ही पावरफुल था और उस क्रिएचर को मारने का तरीका सिर्फ बुक ऑफ शांति पर ही लिखा था, और उस बुक की पावर से कोई भी जादूगर अपने किसी भी दुश्मन को हरा सकता था। इसलिए वो दोनों उस बुक की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उनके सामने आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी पावर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ही पावरफुल है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोक नहीं पा रहे थे। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज खुद जार्वेज की पावर को छीनने लगते हैं, क्योंकि जार्वेज को अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता था। तब जार्वेज कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो मेरा दोस्त है, आप पावर की वजह से मुझे मार देंगे। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मल्टीवर्स को बचाने के लिए तुम्हारा कुर्बानी देना ज़रूरी है। लेकिन तभी वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज को जख्मी कर देता है। इसे देखकर जार्वेज विशांति बुक की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर जार्वेज को भी पकड़ लेता है और उसके पावर को छीनने लगता है। इससे जार्वेज बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिससे मल्टीवर्स की पोर्टल खुल जाता है, और तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जादू से जार्वेज को मुक्त कर देता है और जार्वेज पोर्टल के अंदर चली जाती है, साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज भी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुल जाता है, मतलब वो ये सब अपने सपने में देख रहा था। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन की शादी पर जाती है, जहाँ पर क्रिस्टिन की शादी किसी और से हो रहा था। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन को बताता है कि मेरी दिल से तुम्हारी याद कभी भी नहीं गया और मैं तुम्हें बचाने के लिए ही तुमसे दूर हो गया। तब क्रिस्टिन कहती है, तुम हमेशा ही कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे और इसके लिए मैं तुम्हारा इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि बाहर एक इनविजिबल क्रिएचर सब कुछ तबाह कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी चोगी की मदद से वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी पावर से उस क्रिएचर को विजिबल कर देता है, जो एक ऑक्टोपस था, और वो अमेरिका चार्वेज के पीछे पड़ा है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचाने के लिए ऑक्टोपस से लड़ने लगता है, और तब वांग भी डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब ये दोनों मिलकर ऑक्टोपस से लड़ने लगते हैं, लेकिन ऑक्टोपस बहुत ही पावरफुल था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को अपनी टेंटिकल में जकड़ लेता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जादू से एक लाइट पोस्ट को उठा लेता है और उससे उस ऑक्टोपस की आंख निकाल लेता है, जिससे वो ऑक्टोपस मारा जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्वेज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उसे अपने सपने में देखा था। अमेरिका चार्वेज से पूछने पर वो बताती है कि वो कोई सपना नहीं था, वो एक दूसरी यूनिवर्स था। मेरे पास दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल करने का पावर है, लेकिन मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मैं बहुत डर जाती हूँ तभी वो एक्टिवेट होता है, और वो क्रिएचर उसी पावर को मुझसे छीनने के लिए आया था, लेकिन वो तो बस एक प्यादा था, असली विलेन कोई और है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, स्पाइडरमैन के साथ मल्टीवर्स से मेरा पाला पड़ चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे बातों पर यकीन क्यों करूँ। तब चार्वेज उन्हें दूसरी डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी के पास ले जाता है, और तब डॉक्टर स्ट्रेंज को चार्वेज की बातों पर यकीन हो जाता है, और वो ये भी समझ जाता है कि सपना वो आईना है जिसमें हमें अलग अलग यूनिवर्स में खुद की ही झलक दिखाई देता है, मतलब हर यूनिवर्स में हमारे जैसे ही कोई एक है। स्ट्रेंज कहता है, चार्वेज की पावर बहुत ही खतरनाक है, उसके पीछे और भी मॉन्स्टर आ सकते हैं। और तब वांग चार्वेज को कामर तक चलने की ऑफर करता है, और चार्वेज भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को वहीं पर दफना देता है, और तब उसे याद आता है कि ऑक्टोपस के शरीर पर कुछ वशीकरण के मंत्र लिखे हुए थे। इसलिए वो वांडा के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि वांडा को ऐसे मंत्रों के बारे में बहुत कुछ पता है। दूसरी तरफ हम वांडा को देखते हैं, जिसे हर रोज अपने बच्चे की सपना आता था, और इससे वो काफ़ी परेशान थी। जब वांडा अपने गार्डन में काम कर रही थी, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आकर उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एक बच्ची है जिसके पास मल्टीवर्स में घूमने की शक्ति है, और कोई है जो उसके शक्ति के पीछे पड़ा है। अब वांडा कहती है, तुम चार्वेज को यहाँ पर लेकर आ जाओ, वो यहाँ सुरक्षित रहेगी। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ में आ जाता है कि इन सभी के पीछे वांडा की हाथ है, क्योंकि उसने अभी तक वांडा को चार्वेज का नाम नहीं बताया था। तब वांडा अपने असली रूप में आ जाती है, स्कारलेट विच के रूप में। वांडा के पास डार्क होल्ड का किताब था, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, इस किताब को जिसने भी छुआ है वो करप्टेड हो गया है। तब वांडा कहती है, लेकिन डार्क होल्ड ने मुझे सिर्फ सच्चाई दिखाया है कि कैसे मैं अपने बच्चों के पास वापस जा सकता हूँ। स्ट्रेंज बताता है कि तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है, तुमने उन्हें जादू से बनाया था। वांडा कहती है, वो किसी दूसरे यूनिवर्स में है, वो हर रोज मेरे सपनों में आते हैं। स्ट्रेंज कहता है, तुम जो कर रहे हो वो कुदरत के सारे नियमों के खिलाफ है, लेकिन वांडा उसके बातों पर यकीन नहीं करती, और वो स्ट्रेंज से कहती है, शाम होने से पहले अमेरिका चार्वेज को मेरे हवाले कर देना, वरना उसे लेने वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच जाएगी। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कामार्ता जाकर वांग को पूरी बात बताता है कि वांडा ही चार्वेज की शक्ति के पीछे है, और वांडा ब्लैक होल की मदद से स्कारलेट विच बन गई है।
लेकिन हम उसे चार्वेज की पावर लेने नहीं दे सकते, क्योंकि उसने अपने पावर से एक बार पूरे शहर को अपने वश में कर लिया था। और अगर उसे चार्वेज की पावर मिल गया तो वो पूरी यूनिवर्स को अपने वश में कर सकता है। इसके बाद वो सभी मिलकर कामरताज के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। और जब स्कारलेट यहाँ पर आती है तब वो इन सभी के सामने खुद को कमजोर पाती है, लेकिन वो अपने टेलीपैथी पावर के जरिए एक स्टूडेंट के माइंड को कंट्रोल करके सुरक्षा कवच को कमजोर बना देती है। और फिर वो अपनी पूरी ताकत से कामरताज पर हमला करती है। यहाँ पर दूसरे सॉर्सर्स के जादूगर भी आए थे स्कारलेट को रोकने के लिए, लेकिन वो स्कारलेट के सामने टिक नहीं पाते। इसके बाद जब स्कारलेट महल के अंदर जाती है तब स्ट्रेंज उसे अपने आईने के आयाम में फंसा लेता है, लेकिन स्कारलेट उससे भी बाहर आ जाती है और वो चार्वेज को मारने की कोशिश करती है, जिससे चार्वेज बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पर एक दूसरी यूनिवर्स की पोर्टल खुल जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे लेकर पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो काफ़ी सारे यूनिवर्स के बीच में से होते हुए अर्थ 838 पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंज चार्वेज से कहता है हमें वापस हमारे यूनिवर्स में लेकर चलो, क्योंकि वांग अकेला स्कारलेट का सामना नहीं कर सकता। तब चार्वेज कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती। और तब स्ट्रेंज कहता है तो फिर हमें इस यूनिवर्स के चार्वेज को ढूंढना होगा, शायद उसे अपने पावर का इस्तेमाल करना आता हो। इस पर चार्वेज कहती है मैं पहले ही ढूंढ चुकी हूँ, मैं इस यूनिवर्स में नहीं हूँ, और मैं यहाँ तो क्या है, मैं किसी भी यूनिवर्स में नहीं हूँ। इसके बाद चलते चलते डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि पिछले डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने का रास्ता पता था। शायद यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज को भी वो रास्ता पता हो, इसलिए वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने का फैसला करते हैं और वो उसे ढूंढने जाते हैं। लेकिन जब वो सैंक्टम पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ाई करते वक्त मारा गया है और यहाँ की सैंक्टम का मास्टर है मॉर्डो, जो स्ट्रेंज की यूनिवर्स में उसका दुश्मन था, लेकिन यहाँ पर वो उसका दोस्त होता है। वो इनसे कहता है मैं तुम्हारा मदद कैसे कर सकता हूँ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि स्कारलेट विच हमारे पीछे पड़ा है, वो चार्वेज से उसकी पावर छीनना चाहती है ताकि वो दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल करके अपने बच्चे के पास जा सके। यहाँ पर मॉर्डो भी स्ट्रेंज का दुश्मन ही होता है। मॉर्डो उनके चाय में बेहोशी का दवा मिला दिया था, जिससे वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को कैद कर लिया जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास ले जाया जाता है। ये इल्यूमिनाटी बेसिकली 5 लोगों का सीक्रेट काउंसिल था, जिनमें था कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, ब्लैक बोल्ट, ग्रेट रिचर्ड और चार्ली ज़ेवियर। यहाँ पर सभी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है हमारा असली मुसीबत स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम हो। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है मैं आप लोगों का मुसीबत कैसे हो सकता हूँ। और तब सभी कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास डार्क होल्ड किताब आ गया था और उसके मदद से तुम सब ने यात्रा करने लगे थे, जिस वजह से अतिक्रमण शुरू हो गया था। इस 838 अर्थ पर सभी डॉक्टर स्ट्रेंज को ही दोषी मान रहे थे, लेकिन चार्ली डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि विशांति की बुक यहीं पर है। इस अर्थ की डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया था, जाओ उस बुक को हासिल करके उस बच्चे का मदद करो। दूसरी तरफ अर्थ 616 पर स्कारलेट विच डार्क होल्ड की मदद से एक मंत्र पढ़ने लगती है ताकि वो दूसरी यूनिवर्स के अपने अवतार से कनेक्ट कर सके। मतलब उस मंत्र से वो अपने सोल को किसी दूसरी यूनिवर्स में मौजूद उसकी कॉपी के अंदर भेज सकती है और उसे अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकती है। इसे ही सपने यात्रा कहते हैं और वो दूसरी वांडा को अपने कंट्रोल में कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर वाकांडा की एक वॉरियर आ जाता है और वो डार्क होल्ड किताब को नष्ट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और डार्क होल्ड किताब की नष्ट होने की वजह से स्कारलेट की कनेक्शन टूट जाती है। तब वो वांग को डार्क होल्ड मंत्र बताने के लिए कहता है, क्योंकि वांग डार्क होल्ड किताब के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन वांग उसे बताने से इनकार कर देता है। तब स्कारलेट वहाँ के स्टूडेंटों को मारने की धमकी देती है, जिसे वांग उसे बताता है कि मुझे डार्क होल्ड के मंत्र पता नहीं है, लेकिन मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर वो मंत्र लिखा हुआ है और वहीं से उस मंत्र को डार्क होल्ड पर उतारा गया था। अब वांग उसे उसी पहाड़ी के पास ले जाता है, लेकिन वांग उसे पहाड़ी के अंदर नहीं ले जाता, क्योंकि जादूगर को उस पहाड़ी के अंदर जाना मना था। और तब स्कारलेट अपनी पावर से उस पहाड़ी के अंदर चली जाती है। यहाँ पर पहाड़ी के अंदर डार्क होल्ड की सभी मंत्र मौजूद था। अब स्कारलेट उन मंत्रों की मदद से अर्थ 838 के वांडा के साथ कनेक्ट हो जाती है ताकि अमेरिका चावेज से उसकी पावर को छीन सके और मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके। इसके बाद वांडा इल्यूमिनाटी के अंदर पहुंच जाती है और उसे रोकने के लिए सभी सुपर हीरो आ जाते हैं, लेकिन स्कारलेट उन सभी को एक एक करके मार देती है। यहाँ तक कि जब चार्ल्स जेवियर अपनी टेलीपैथी के जरिए उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तब स्कारलेट अपनी ब्लैक मैजिक से उसे ही मार देती है। और तब तक क्रिस्टीन चार्वेज को लेकर वहाँ से भाग जाती है और जब वो भाग रहे थे तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उनके सामने आ जाता है। इसके बाद वो तीनों वांडा को चकमा देकर बुक ऑफ विशांति की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वांडा भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसके बाद वो बुक ऑफ विशांति तक पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति को पढ़ते, वांडा वहाँ पर आ जाती है और वो बुक को जला देती है। और अब एक टाइम ऐसा आता है जब वांडा चार्वेज की पावर से पोर्टल खोलकर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक दूसरी यूनिवर्स में भेज देता है और चार्वेज को स्कारलेट के पास। अब यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्कारलेट को चार्वेज की पावर मिल जाएगी और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है
कि हर यूनिवर्स में उसका तो एक कॉपी मौजूद है। इसलिए वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लगता है और जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है तभी वो देखता है कि ये यूनिवर्स पूरी तरह से तबाह हो गया है। जिंदा है तो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज। अब इस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इविल पावर था क्योंकि वो डार्क होल्ड का इस्तेमाल करता था और अब असली डॉक्टर स्ट्रेंज इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से डार्क होल्ड मांगता है क्योंकि वो डार्क होल्ड की मदद से सपने यात्रा करके अर्थ 616 पर जाना चाहता है ताकि स्कारलेट को रोक सके। लेकिन इविल डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड देने से मना कर देता है और तब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूजिक नोट से अटैक करते हैं और आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है और फिर डार्क होल्ड की मदद से वो सपने यात्रा करके अर्थ 616 पर जो डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी था उससे कनेक्टेड हो जाता है और इसके बाद वो पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी डार्क होल्ड की काली परछाइयाँ उसके ऊपर अटैक करते हैं। इधर क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज की हौसला बढ़ाती है कि वो सिर्फ काली परछाइयाँ हैं, तुम उन्हें अपने वश में करके उन्हें अपना ताकत बनाओ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करता है, वो काली परछाइयों को अपने वश में करके उनसे बड़ी बड़ी पंख बना लेता है और पहाड़ी के अंदर जाकर स्कारलेट से लड़ने लगता है। और तब वॉन्ग और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर स्कारलेट को अपने जादू से जकड़ लेते हैं, लेकिन वो स्कारलेट को रोक नहीं पा रहे थे। तभी वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज को चैबिस के पावर छीनने के लिए कहता है क्योंकि इसके अलावा स्कारलेट को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करता है। वो चैबिस को बताता है कि तुम अपने पावर को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा रखना होगा और अपने पावर पर भी। और तब चैबिस अपनी पावर से स्कारलेट का मुकाबला करती है, लेकिन वो स्कारलेट को हरा नहीं पाती और तब वो अपना दिमाग चलाती है और स्कारलेट को उसके बच्चे के सामने ले जाती है और बच्चे अपनी माँ की इस रूप से काफ़ी डर जाते हैं और वो स्कारलेट से कहते हैं तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। इससे स्कारलेट बहुत दुखी हो जाती है और वो उन्हें उनके माँ वांडा के पास छोड़कर चली आती है और अब स्कारलेट खुद को मार देती है और अपने साथ हर यूनिवर्स में डार्क होल्ड की जितने भी किताब थी उन सभी को नष्ट कर देती है। अब चार्वेज अपनी पावर से डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस ले आती है और इसके बाद वो कामर ताज में एक स्टूडेंट बनकर जादू सीखने लगती है। और इस मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डार्क होल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज पर हावी हो गया है और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लेया डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि तुम्हारी वजह से अतिक्रमण हुआ है और हमें उसे ठीक करना है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। एक्सप्लेन अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।